जय गुरुजी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी के चैनल पे। तो आज हम कुछ और बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें कि लोगों के किस तरीके के विचार होते हैं और गुरुजी उनको भी कैसे उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकालते हैं, ठीक करते हैं उनकी सोच को। बट पता है क्या होता है, सबका अपना टाइम होता है। हम हड़बड़ी नहीं कर सकते कि नहीं अभी क्यों नहीं, अभी ये काम क्यों नहीं हो रहे। मेरे इस पे चैनल पे एक अंकल जी का काफ़ी मैसेजेस आते हैं, मीन्स कि उनके नेगेटिव मैसेज होते हैं। मैं तो पढ़ना ही छोड़ दिया है और उनको मैं कमेंट भी नहीं करती। क्योंकि कहते हैं ना कि नेगेटिव लोगों को कमेंट आप जितना करते हो, आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप अपने अंदर ले रहे हो। और गुरुजी मना करते हैं कि हमें अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं रखनी है, किसी के लिए भी नहीं। मैं तो उन अंकल जी को भी बोलती हूँ कि उनसे जब भी मैंने एक दो बार कमेंट उनको मैंने करा है रिप्लाई कि अंकल आप खुश रहिए, आप स्वस्थ रहिए और थोड़ी अपनी सोच को ठीक करिए, फिर देखिए कितना अच्छा रहेगा आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए। तो अभी भी मैं उनको यही बोलूँगी कि अंकल आप स्वस्थ रहें और अच्छी सोच रखें, अच्छी सोच विचार रखें। और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उन्हीं का नाम लेके अच्छे कर्म कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन अंकल जी के क्या क्या किस तरीके के कमेंट्स होते हैं। कि पहले तो गुरुजी के बारे में उन्होंने बहुत गलत वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती यहाँ पे, क्योंकि मुझे खुद को ख़राब लग रहा है वो वर्ड बोलते हुए। मतलब एक इंसल्टिंग वे में, एक मजाक उड़ाने के वे में वर्ड उन्होंने यूज़ किया। तो उनको एक दो बार मैंने रिप्लाई करा क्योंकि मुझे गुस्सा भी आया और मुझे लगा कि ये क्या तरीका होता है। मैंने उनको आज भी मैं यही बोलना चाहूँगी अंकल जी कि आपके बातों से तो समझ में आता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। ये तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, आप नेगेटिव इंसान है, इसलिए आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और आप सामने वाले को अपनी नेगेटिविटी देने की कोशिश करते हैं। आप गलत ही बोलते हैं, आप गलत ही सोचते हैं। तो एक तो गुरुजी के बारे में काफ़ी बार उन्होंने उल्टा सीधा बोला, एज अ मजाक उड़ाने के तौर पे भी और गलत के तौर पे भी। अब उनका एक नया कुछ थोड़े दिन पहले उनका एक कमेंट आया था। उनके कमेंट में ये बात थी कि नहीं, ये कमेंट जो आपको बताने में जा रही हूँ कि 2-3 बार आ चुका है, वो कमेंट कर चुके हैं। कहते हैं कि एक्सेप्ट करो अगर आपको भगवान ने अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है। मैंने कहा व्हाट, बुरा बनाया है? भगवान ने हमें सिर्फ बनाया है। भगवान ने कभी भी नहीं कहा है कि आप किसी का दिल दुखाइए या कोई बुराई कीजिए या बुरे इंसान बनिए। उनका ऐसा मानना है कि भगवान ने अगर आपको अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है तो उसको एक्सेप्ट करो और करो। मतलब आप किसी का मर्डर करके आ जाओ, अच्छी बात है। आप किसी का दिल दुखा रहे हो, अच्छी बात है। आप किसी का चोरी करके आ जाओ किसी के, अच्छी बात है। मतलब आप जितना बुरा कर सकते हो करो, क्योंकि आपको भगवान ने ऐसा बनाया है। सीरियसली अंकल, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो, और जबकि उन अंकल की एज अच्छी खासी है, इतना तो समझ में आता है कि उनकी एज है, अच्छी खासी एज है। मतलब आपको तो हमको सिखाना चाहिए अंकल जी। आपसे एज में मैं भी बहुत छोटी हूं और जो बाकी संगत बहुत से होंगे जो छोटे होंगे, आपको तो हमको बताना चाहिए कि सही बातें लिख के आपको हमें सिखाना चाहिए। ठीक है, शायद मैं भी आपके शब्दों से कुछ सीख जाती। तो उन अंकल जी का कुछ इस तरीके के कमेंट होते हैं कि भगवान ने आपको बुरा बनाया तो उसको एक्सेप्ट करो कि भगवान ने आपको बनाया। मीन्स कि वो एक इन शॉर्ट अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो ये मतलब हो गया कि कर्म मैं जो भी बुरे करूं, कुछ भी मैं लाइफ में बुरा करूं, वो भगवान पे डाल दो। सही ना, वो भगवान पे डाल दो कि भगवान तूने बुरा बनाया है मुझे, ठीक है, मेरे को मत बोलना, मेरे कर्म खराब नहीं है, तूने बुरा बनाया मुझे। उनका मतलब यही है कि भगवान ने हमें अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है तो उस चीज को एक्सेप्ट करो।
आई होप कि अंकल अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा आपको समझ आए, भले ही इस उम्र में ही सही। भगवान तो कभी उम्र की कैटेगरी नहीं रखते, है ना। भले ही इस उम्र में ही सही, बट थोड़ी आपको समझ आ जाए, जिससे कि देखिए हम सबको मरने के बाद अंकल क्या है कि ऊपर ही जाना है, ठीक है, भगवान के पास ही जाना है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, चारा नहीं है। हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, मरने के बाद वही जाना है सीधा। अब वहां पर जब आपकी हाजिरी लगेगी ना, और हम सबकी भी हाजिरी वहीं लगेगी, तो वहां असली हिसाब होता है। बाबा रे बाबा, जो मैंने चीज़ें समझी हैं अभी तक कि बुरे कर्म, या हम किसी को, आपको पता है बुरे कर्मों में क्या आता है? अगर हम किसी से जबान से भी गलत बोलते हैं, ठीक है, हम किसी को गाली भी देते हैं ना, वो भी हमारा बुरा कर्म होता है। तो मैं तो इन चीज़ों से सच में बहुत ज़्यादा बचती हूँ कि इस तरीके से कभी भी ना हो, क्योंकि मुझे डर लगता है। मैंने चीज़ें भुगती भी हुई हैं संगत जी, और ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में अप डाउन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई मुस्कुरा रहा है या बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल दिखा रहा है तो वो खुश है, और वो खुश नहीं है। ऐसे ऐसे करके लाइफ चलती है, ऐसे नहीं चल सकती। मुस्कुराना तो पड़ता है ना, हमेशा रो तो सकते नहीं। अब गुरुजी कहते हैं कि मुश्किलें तो आएंगी क्योंकि तुमने कर्म खराब करे हैं, तो अब उसको हंस के निकालो चाहे रो के निकालो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन गुरुजी के जब शरण में हम आ जाते हैं ना संगत जी, तो जो हमें पत्थर लगना होता है ना हमारे सर पे, एग्जाम्पल तौर पे, वो पत्थर वो ईंट नहीं होगा, वो फूल होगा, या फिर वो कागज का पत्थर कागज का बन जाएगा, वो हमारे सर पे लगेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी भगवान को कोई भी मानता है, कृष्णा जी हैं, माता रानी हैं, खाटू श्याम जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, तो जिसको जो भी मानते हैं प्लीज़ उनको मानने के बजाय उनकी मानिए। क्योंकि आज मैं अपने ऊपर भी मैं अगर आपको बोलूँ ना चीज़ें, तो गुरुजी 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 करने से कुछ नहीं होने वाला। बड़े मंदिर मैं भी जाती हूँ, गुरुजी जब बुलाते हैं मैं जाती हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ जाकर भी सिर्फ मत्था टेक कर और मैं बाहर फिर अपनी मनमानी अगर कर रही हूँ, तो गुरुजी कहेंगे फिर यहाँ पे भी आने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर बैठ और अपने कर्मों का फल का फिर इंतजार कर। फिर मेरे मंदिर आने का मतलब नहीं है, और 24 घंटे गुरुजी जप करने का भी मतलब नहीं है। ये मैं आपको मेरे लिए एक बोल रही हूँ। इसलिए हमें भगवान को नहीं, भगवान की माननी है। तो सबसे सिंपल चीज़ है, अपने कर्मों पे हमें ध्यान देना है, दैट्स इट। वो पता है, मैंने भी ये चीज़ समझी और पढ़ी है, और लोगों से, जो अच्छे लोग हैं उनसे मैंने ये चीज़ सुनी है। कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जानते हैं कैसे? अपने कर्म अच्छे करके। और आपको एक चीज़ और बताऊं, बहुत सिंपल। हमें पहले जो हमने गलती से भी कर्म खराब कर दिए या जानबूझ के भी किए, दैट्स इट, टेक इजी, टेक इट इजी। गॉड कहते हैं उस चीज़ को इजी रखो, सर पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कर्म जो उस टाइम हम नहीं समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दो उसे। लेकिन अब जो हम करेंगे, अब से हम सही कर्म अपने रखेंगे। मैटर ये करता है। अब अगर आज भी मैं गुरुजी को मानने के बावजूद भी अगर मैं अपने कर्म खराब करती हूँ, तो गुरुजी को मानने का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। वो तो वही देखते कि मेरे मन में क्या है ना। मैं उनके पास चली जाऊं, उनसे प्रे करूं, बड़े मंदिर चली जाऊं, लेकिन अगर मेरे मन में अभी भी दूसरों के लिए जलन, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, जबान से गाली, तुझे तेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, बद्दुआ, अगर अभी भी ये सब है, तो हम भगवान को कैसे मान सकते हैं? और वो बात कहते हैं ना कि हम ढोंग कर सकते हैं, चालाकियां दिखा सकते हैं इंसान के साथ, भगवान के साथ नहीं। आज के ज़माने का जो इंसान है ना, वो सोचता है कि हम ऊपर वाले के साथ भी चालाकियां कर लेंगे। उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना। उसी को ही सब पता है, क्योंकि वही तो हमारी हर चीज़ लिख रहा है।
और कभी किसी भगवान ने ये नहीं बोला है कि मैंने तुमको बुरा बना के भेजा है, मैंने तुमको अच्छा बना के भेजा है। भगवान ने सब इंसान को इक्वल बना के भेजा है, हम सभी उनके बच्चे हैं। इसलिए आई होप कि जिन अंकल जी का इस तरह के कमेंट आते हैं, नेगेटिव कमेंट, तो देखिए मैं किसी को नेगेटिव कमेंट करने से रोक तो सकती नहीं, जिसको जो कमेंट करना है वो करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन वो आपके अपने कर्म है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा उसमें और ना ही गुरुजी का बिगड़ रहा है। तो फिर आपको बस यही मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ अंकल जी या और भी उनकी सोच के जो लोग हैं कि प्लीज़ आप अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत मत बोलिए। ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको जानते हैं, ठीक है। और भगवान अपनी गलतियां भगवान के ऊपर मत थोपिए कि भगवान ने हमें गलत बनाया है। हम किसी के घर चोरी करके आ रहे हैं, भगवान ने कहा था तभी तो करके आए हम चोरी, उसको हम गाली देकर आए बहुत अच्छी वाली, भगवान ने कहा था हमें बनाया है ऐसा, हम उसको गाली देकर आए। ये नहीं करना है अंकल जी, ये नहीं करना है, ठीक है। आपकी उम्र को देखते हुए तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी, आप मेरे से बड़े हैं, मेरे आदर भी हैं, ठीक है, आदर सम्मान के साथ, कि अंकल जी हो सके थोड़ी अपनी सोच को ठीक रखिए। मैं इतना ही आपसे बोलना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी तो आपके अपने कर्म हैं, इसमें मेरा बाकी और किसी का या भगवान का किसी का नहीं बिगड़ने वाला। जो रिटर्न आएगा घूम कर आएगा वो आप ही के पास आएगा। चलिए एनीवेज, थोड़ी काफ़ी लंबी बातें हो गई ना, बट कभी कभार बातें अच्छी होती है ना। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस और मेरी शॉर्ट्स भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो संगत जी चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। शायद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, भाई ज्ञानी व्यानी मैं नहीं हूँ, मेरे दिल में जो हुआ मैंने आपसे शेयर कर दिया, मैंने आपसे बोल दिया। एंड आई होप कि आपको मेरा बोलना, किसी का भी अगर मेरे शब्दों से दिल दुखा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरा इंटेंशन किसी का दिल दुखाना नहीं है, इसमें मैं खुद को भी शामिल रखती हूँ कि मेरे कर्म क्या रहे हैं, मैं भी तो इंसान हूँ ना, खराब तो मेरे भी कर्म रहे होंगे। तो इसलिए आई एम नॉट प्योर, बट जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने ठीक कर दिया, ऐसे करके काफ़ी ठीक कर दिया है। 80% मायने रखता है, 80%। जब हम एग्ज़ाम देते तो उसमें नहीं आता 100 में से कितने आए हैं, हम बोलते 80%, ओए होए 80% आ गए, अरे जी तो बल्ले बल्ले हो गई, 80% आ गए, इतना पढ़ाई कर ली। तो वही चीज़ है कि मेरे ऐसे इंसान को भी गुरुजी ने 80% पूरा घुमा दिया है। आई होप कि आपको मेरी किसी बात का बुरा ना लगा हो। बाकी आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कर्म अच्छे करते रहिए, यही मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। हेल्दी रहिए। और नया साल आ रहा है जी, कल आखिरी दिन है, 31 तारीख, नया साल आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? बड़े मंदिर कौन कौन जा रहा है गुरुजी से मिलने के लिए नए साल पे? कमेंट में बताइएगा। आप सब खुश रहिए। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप लोग सब खुश रहिए। इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।